नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सुंदर कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब लकड़हारे अर्जुन की, जो अपनी पत्नी सोनिया के साथ बड़ी मुश्किलों में जीवन गुजार रहा था। वो दिन रात कड़ी धूप में मेहनत करता था, फिर भी उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि वो अपनी पत्नी को 2 वक्त की रोटी चैन से खिला सके। एक दिन गांव में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, जिसकी वजह से अर्जुन की किस्मत ने करवट ली। अर्जुन, कल से तुम काम पर मत आना। क्यों मालिक, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? ठंड बढ़ गई है, मेरा काम ठप पड़ गया है। ऐसे में मैं ज्यादा मजदूर नहीं रख पाऊंगा, तुम कोई दूसरा काम देख लो। मालिक, ऐसा मत कीजिए, मुझे कोई काम नहीं देता। बड़ी मुश्किल से ये मजदूरी का काम मिला था, अब मुझसे ये आखिरी उम्मीद भी मत छीनिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, जब ज्यादा मुनाफा ही नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें मजदूरी कैसे दूं? देखो, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ समझा सकूं। आज की मजदूरी ले लो और कल से आने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर अर्जुन का मालिक उसे मजदूरी दे देता है। फिर अर्जुन उदास चेहरा लिए अपने घर चला जाता है। सोनिया, ओ सोनिया, प्यास से गला सूख रहा है, थोड़ा पानी ले आओ। सोनिया पानी लेकर आती है। क्या हुआ जी? चेहरे पर ऐसी उदासी क्यों छाई है? क्या कुछ हुआ है? सोनिया के सवालों से अर्जुन की हिम्मत टूट जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हैं? मेरा मजदूरी वाला काम बंद हो गया है। ठंड बढ़ने की वजह से काम में तंगी आ गई है, इसलिए आधे से ज्यादा मजदूर सड़क पर आ गए हैं। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया? अब हम क्या करेंगे? घर कैसे चलेगा? वैसे ही आपको इतनी कम मजदूरी मिलती थी कि बड़ी मुश्किल से घर में अनाज आता था। अब तो वह उम्मीद भी नहीं बची। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? सब कुछ कैसे ठीक करूं? आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। सोनिया ने अर्जुन को दिलासा दिया और उसका हौसला बढ़ाया। अर्जुन के मन में फिर से नई उम्मीद जाग उठी। अगले ही दिन से अर्जुन ने काम ढूंढना शुरू कर दिया। इसी तरह दिन बीतते गए, ठंड और कोहरा बढ़ता ही चला गया। दिन ब दिन मौसम बिगड़ता चला जा रहा है। इस ठंड ने तो पूरे गांव में अपने पांव ऐसे पसार लिए हैं, मानो ठंड को हमारे गांव से कोई दुश्मनी हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सोनिया। आजकल तो लोगों की छतें देखकर लगता है जैसे बर्फ की सफेद चादरें बिछी हों। लोग इस जालिम ठंड में काम तक नहीं कर पा रहे हैं। अरे जी, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है, लोग बीमार पड़ने लगे हैं। मेरी मानो तो आप अपने लिए ऊनी कपड़े ले लो, नहीं तो आपको भी ठंड लग जाएगी। मुझे अपनी चिंता नहीं है भाग्यवान, मुझे तो कोई ढंग का काम भी नहीं मिल रहा कि मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े ला सकूं। मुझे ठंड नहीं लगती, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आइए, चूल्हा जलाना है, लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। अर्जुन तुरंत लकड़ियां लेने जंगल चला जाता है। जंगल में उसे बहुत सारी सूखी लकड़ियों से भरा एक पेड़ मिलता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है, यहाँ तो बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, क्यों ना मैं लकड़ियाँ बेचना शुरू कर दूं? हो सकता है इस काम में मुझे ज्यादा मुनाफा हो। अर्जुन लकड़ियां लेकर अपने घर जाता है और बड़े जोश के साथ सोनिया को अपने नए काम के बारे में बताने लगता है। सोनिया, मेरे दिमाग में एक नई तरकीब आई है। भगवान का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द हम तरक्की के मुकाम पर होंगे। आपको इतने दिनों बाद खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए, आपने क्या तरकीब सोची है? मैं सोच रहा हूँ कि लकड़हारे का काम शुरू कर दूं। ठंड का मौसम है, लोगों को आग जलाने के लिए लकड़ियों की जरूरत तो पड़ेगी ही। इस मौसम में लकड़हारे का काम जोर शोर से चलेगा। ये तो आपने बहुत अच्छी सोच रखी है। भगवान करे आपका यह नया काम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। दोनों ने नए सपने सजाए। गरीब के घर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। रात होते ही दोनों कड़ाके की ठंड में बिना गर्म कपड़ों के बर्फ जैसे ठंडे बिस्तरों पर सो गए। अगली सुबह होते ही अर्जुन लकड़ियां बेचने बाजार चला गया। तभी अर्जुन का धनी पड़ोसी राज, जिसका लकड़ियों का बहुत बड़ा कारोबार था, वहां आकर अर्जुन को ताने देने लगता है। तूने लकड़ियों का काम कब से शुरू कर दिया? तू तो मजदूरी करता था ना? हाँ भाई, अब मैंने लकड़हारे का काम शुरू किया है। दुआ करना कि मेरा ये काम अच्छा चले। दुआ? वो भी तेरे लिए?
मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुझ जैसे अभागे गरीब के लिए भगवान को परेशान करूं। तू चाहे जितने भी हाथ पांव मार ले, मेरी बराबरी नहीं कर सकता। एक पड़ोसी होकर मन में पड़ोसियों के लिए इतनी नफरत ठीक नहीं है। कहीं तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ले न डूबे। इस बाजार में सिर्फ मेरी ही लकड़ियां बिकती हैं। मुझे जायदाद का लालच नहीं है, मैं तो बस मेहनत की रोटी खाना चाहता हूँ। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अर्जुन की दुकान के आसपास भी कोई ग्राहक नहीं आता। पूरे दिन में उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकती। उसकी ऐसी हालत देखकर राज हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है। मैंने कहा था ना तुझे, यहाँ बस राज का ही राज है। नहीं बिकी ना तेरी लकड़ियाँ? जरा देख खुद को, गांव में ठंड और कोहरे ने बसेरा किया हुआ है, पर फिर भी तू उन फटे पुराने कपड़ों में गुजारा कर रहा है। तेरी तो एक चादर तक खरीदने की औकात नहीं है। बड़ा आया मुझसे मुकाबला करने वाला। अर्जुन का मजाक उड़ाकर राज वहाँ से चला जाता है। फिर अर्जुन मायूस होकर सारी लकड़ियाँ वापस लेकर घर चला जाता है। ये क्या, आप तो सारी लकड़ियाँ वैसे की वैसे ही ले आए। आज बाजार बंद था क्या? बाजार नहीं, हमारी किस्मत का ताला बंद है सोनिया। मैंने बहुत कोशिश की पर एक भी लकड़ी नहीं बिकी। ऐसा क्यों भला? लोगों को आग जलाने के लिए, इस जालिम ठंड से बचने के लिए लकड़ियों की जरूरत नहीं है क्या? जरूरत तो सबको है, पर बाजार में उसी राज की चलती है। सब डर के मारे उसी से लकड़ियां खरीदते हैं। तो यह अन्याय है, पूरी तरह नाइंसाफी है यह। आखिर दूसरे व्यापारियों को भी अपना धंधा चलाने का मौका मिलना चाहिए। वह घमंडी राज खुद को क्या समझता है? चलो मैं उससे बात करती हूँ। रहने दो भाग्यवान, हम गरीबों को हक की बातें करने की इजाजत नहीं है। आप हौसला रखिए, आज लकड़ियाँ नहीं बिकी तो क्या हुआ, कल बिक जाएंगी। अर्जुन निस्वार्थ भाव से हर रोज लकड़ियाँ काटकर बाजार निकल जाता है, लेकिन उसके हाथ सिर्फ नाकामी ही लगती है। हर दिन ठंड बढ़ती ही चली जाती है। गांव में बच्चे और बूढ़े सब बीमार पड़ने लगते हैं। इसी दौरान सोनिया भी भीषण ठंड की चपेट में आ गई। सोनिया, ये क्या? दोपहर में तो तुम कभी नहीं सोती थी। मैं ठीक हूँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैंने खाना बना दिया है, आप खाकर आराम कर लीजिए। हे महादेव, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ये सब मेरी ही गलती है। न मैंने तुम्हें 2 वक्त की रोटी दी, न गर्म कपड़े। बस हल्का सा बुखार ही तो है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अर्जुन ने पूरी रात उसकी देखभाल की, लेकिन गरीबी के कारण ना वो ढंग की दवाइयाँ ला सका और ना ही गर्म कपड़े। उसकी बेबसी और बढ़ती चली गई। सोनिया की जान बचाने के लिए अर्जुन मजबूर होकर राज के पास मदद मांगने गया। राज, मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। आखिर तेरी गरीबी ने तुझे मेरे कदमों में ला ही पटक दिया। बोल, क्या मदद चाहिए? जब से ठंड का मौसम शुरू हुआ है, मेरा काम बंद हो गया है। सोचा था लकड़ियां बेचकर गुजारा कर लूंगा, लेकिन ये तरकीब भी नहीं चली। अब तुम ही मेरे घर में अंधेरा होने से बचा सकते हो। एक बार फिर से सोच ले, मैं किसी की भी मुफ्त में मदद नहीं करता। जो भी मदद तू मांगेगा मैं करूंगा, लेकिन उसकी तुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाद में पछताना मत। मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मुझे मंजूर है, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, बस आज से तू मेरा गुलाम होगा। तू सिर्फ मेरे लिए काम करेगा। मैं जो कहूँगा बिना कोई सवाल किए वही करना होगा। मजबूरी में अर्जुन ने ये शर्त स्वीकार कर ली ताकि वो अपनी पत्नी का इलाज करा सके। अपनी पत्नी को बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मुझे मंजूर है, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। राज अर्जुन को पैसे दे देता है। आने वाली परेशानियों से अनजान अर्जुन खुशी खुशी दवाइयाँ और ऊनी कपड़े लेकर अपनी पत्नी के पास चला जाता है। सोनिया के स्वस्थ होने के बाद अर्जुन राज की गुलामी करने लगा। अर्जुन, मेरी बात ध्यान से सुन। जंगल के बीचों बीच कई खास किस्म के पेड़ हैं। आज से तू उन्हीं पेड़ों से लकड़ियां काटकर सीधे मेरे पास लाएगा। और हाँ, ये काम तू रात में करेगा। रात में क्यों? रात में तो जंगल बहुत खतरनाक हो जाता है। तुझसे जितना कहा है उतना ही कर। तू मेरा गुलाम है और गुलामों को सवाल करने की आज़ादी नहीं होती। दिन में तू बाजार जाकर मेरे लिए लकड़ियां बेचेगा और रात में उस खास पेड़ की लकड़ियां काट कर लाएगा। और रात में जंगल जाकर एक खास तरह के पेड़ काटने के लिए मजबूर किया गया। खतरे के बावजूद वो ये सब करता रहा, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। राज धीरे धीरे दूसरे गरीब मजदूरों को भी अपनी गुलामी में ले आया। सभी मजदूर दिन रात बिना आराम किए काम करने लगे।
जिससे उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। अर्जुन भीतर ही भीतर इस जुल्म से तंग आ चुका था। मुझसे अब ये बंधुआ मजदूरी नहीं सही जा रही है। मेरी अक्ल मारी गई थी जो मैंने उस रात की बात मान ली और उसका गुलाम बन गया। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। जब से उस राज ने हमें गुलाम बनाया है, हमारा तो जीना हराम हो गया है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि आखिरी बार मैंने अपने परिवार को कब देखा था। मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती है। ये जालिम राज उनसे मिलने तक की फुर्सत नहीं देता। एक तो ठंड ने तबाही मचा रखी है, ऊपर से ये राज जुल्म पर जुल्म कर रहा है। मजदूर भूखे प्यासे काम करके बीमार पड़ रहे हैं, फिर भी उस बेरहम की आंखें नहीं खुल रही हैं। दोनों की बातें सुनकर अर्जुन भी भावुक हो जाता है और रोते हुए कहता है, मुझसे अब ये बंधुआ मजदूरी नहीं सही जा रही है। पता नहीं मेरी पत्नी किस हाल में होगी। अरे भैया, तुम दोनों ने कभी सोचा है कि आखिर राज रात में ही उस पेड़ की लकड़ियां क्यों मंगवाता है? मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। उस पेड़ की लकड़ियां तो वह बाजार में भी नहीं बिकवाता, फिर वह उनका करता क्या है? हमें इसका पता लगाना चाहिए। नहीं बाबा, मैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ने वाला। वो राज बहुत खतरनाक है। मैं तो चला अपना काम करने। तुम दोनों को जो करना है करो, मुझे बीच में मत लाना। सभी मजदूर दिन रात बिना आराम किए काम करने लगे, जिससे उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। अर्जुन भीतर ही भीतर इस जुल्म से तंग आ चुका था। एक रात अर्जुन ने छिपकर राज के घर की बातें सुनी और उसे पता चला कि राज और उसका पुराना मालिक मिलकर चंदन की लकड़ियों की गैर कानूनी तस्करी कर रहे हैं। वाह धनीलाल, क्या तरकीब लगाई है तुमने। मानना पड़ेगा, कमाल की बुद्धि पाई है तुमने। ठंड आते ही चालाकी से सारे मजदूरों को काम से निकाल दिया, ताकि मैं उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपना गुलाम बना सकूं। आखिर तुम मेरे परम मित्र हो, तुम्हारे लिए तो मुझे इतना करना ही था। वैसे ये चंदन की लकड़ियों की तस्करी का काम बहुत अच्छा चल रहा है। किसी को कानों कान खबर नहीं हो रही कि हम चंदन की लकड़ियों की काला बाजारी कर रहे हैं। तब अर्जुन को एहसास हुआ कि वो अनजाने में एक अपराध का हिस्सा बन चुका है। ये मैं क्या अपराध करने निकल पड़ा था। इन दोनों दोस्तों ने मिलकर गांव के भोले भाले गरीबों का फायदा उठाया है। इन्हें अपने अपराध की सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। फिर वो दिन दूर नहीं जब ये गांव के सभी लोगों को अपना गुलाम बना लेंगे। भाइयों, जल्दी मेरी बात सुनो, मैं बहुत जरूरी खबर लाया हूँ। क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम लोग जानना चाहते थे ना कि ये किस चीज का पेड़ है और राज इसे रात में ही क्यों मंगवाता है। तुम्हें इस पेड़ के बारे में कुछ पता चला है क्या? हाँ, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि चंदन का पेड़ है। राज और धनीलाल मिलकर इन चंदन की लकड़ियों को शहर में दुगने दामों पर बेचते हैं और इसकी जमाखोरी करते हैं। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का सच कैसे सामने लाएंगे? अगर हमें इस मौत के कुएं से सलामती से निकलना है, अपने परिवार के पास वापस जाना है, तो हमें खतरा उठाना होगा। अर्जुन ने एक पत्र लिखकर अपने एक साथी के जरिए सोनिया तक पहुंचाया, ताकि वो गांव वालों को पूरी सच्चाई बता सके। इस पत्र में मैंने सारी बात लिख दी है। भाई, तुम ये पत्र मेरी पत्नी सोनिया तक पहुंचा दो, वो हमें इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालेगी। तुम खुद क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हारे पास तो मौका है बचकर निकलने का, तुम भाग जाओ। नहीं, मैं अपने साथियों को इस मुसीबत में अकेला छोड़कर भाग नहीं सकता। अगर जाना है तो सब साथ जाएंगे। भाई, तुम जल्दी इस दलदल से निकलो और यह पत्र सोनिया तक पहुंचा दो। तब तक हम सब राज और धनीलाल को उलझाए रखेंगे। अर्जुन ने एक पत्र लिखकर अपने एक साथी के जरिए सोनिया तक पहुंचाया, ताकि वो गांव वालों को पूरी सच्चाई बता सके। भाभी, ये अर्जुन भैया ने भेजा है, कृपया मेरे बाकी साथियों को बचा लीजिए। सोनिया ने सच्चाई जानकर पूरे गांव को सचेत किया और राज तथा उसके साथी को कोतवाल के हवाले कर दिया। इस तरह दोनों अपराधी पकड़े गए और सभी गुलाम मजदूर आजाद हो गए। अंततः अर्जुन अपनी पत्नी के पास लौट आया। सोनिया, मैंने तुम्हें हर पल याद किया। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हारा नाम न लिया हो। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपने सिर इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? वे लोग अपना काम निकलवाने के बाद तुम्हें मार भी सकते थे। सोनिया, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और सच्चा प्यार अपने साथी के लिए सारी हदें पार कर देता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ, और भला जिसकी पत्नी इतनी बहादुर हो, उसे कैसे कुछ हो सकता है? भगवान करे मेरी उम्र आपको लग जाए, आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी।
खबरदार, आगे से कभी भी अपनी जान खतरे में डाली तो। अंततः अर्जुन अपनी पत्नी के पास लौट आया। कठिनाइयों, बलिदान और सच्चाई के साथ जुल्म के खिलाफ लड़कर उसने अपनी जिंदगी फिर से हासिल की और इस तरह सत्य और न्याय की जीत हुई। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।